साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। विनय पाठक उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार के उच्चतम शिखर तक पहुंच चुके हैं और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन भी उनके सामने हार मान चुका है। ऐसा मेरा कहना कतई नहीं है, बल्कि राजभवन और मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आईना दिखाते हुए एक नहीं दो नहीं 6 पूर्व विधायकों ने जो राष्ट्रवादी पूर्व विधायक समिति से जुड़े हुए हैं, पत्र लिखते हुए ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। 13 साल से एक शख्स भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। तमाम सारे विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाया जाता है, भ्रष्टाचार करता रहता है। दूसरी तरफ उसको किसी अन्य विश्वविद्यालय का चार्ज भी थमा दिया जाता है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन किसी की मजाल है कि उस पर कार्रवाई तक करवा दे। थोड़ी उम्मीद बनी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद इस मामले में सख्त हैं, इसलिए एसटीएफ इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। लेकिन 5-6 दिन से जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इन पूर्व विधायकों को ऐसा लगता है और विनय पाठक को करीब से जानने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी विनय पाठक छोटी मछलियों को फंसा करके फिर से बच जाए। जिन 6 विधायकों ने पत्र लिखा उनमें भूधर नारायण मिश्र, नेक चंद्र पांडे, गणेश दीक्षित, संजीव दरियावादी, सरदार कुलदीप सिंह, हाफिज मोहम्मद उमर के नाम शामिल हैं। पत्र भले ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम पर लिखा गया हो, लेकिन इंगित यह कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले में बैकफुट पर है। जो लगातार बुलडोजर चलवाने की बात, आईटी रेड डलवाने की बात, इनकम टैक्स की बात, ईडी की बात करते हैं, वो इस मामले में शिथिलता नजर आ रही है। पत्र में जरा भाषा सुनिए। कुलपति विनय पाठक इन दिनों भ्रष्टाचार, कदाचार, धोखाधड़ी आदि के पर्याय बन गए हैं। इसके बाद उन तमाम सारी यूनिवर्सिटीज का उल्लेख किया गया है जहां ये 13 सालों में कुलपति रहे हैं। उसके बाद वो आगे लिखते हैं, करोड़ों रुपए की बेईमानी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि करके विश्वविद्यालयों, शिक्षा क्षेत्रों, छात्रों, अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अनैतिक कार्य करके प्रदेश व देश स्तर को बहुत बड़ी हानि व कलंकित किया है। ये सब कदाचार करने के बावजूद आज तक ना तो निलंबन, ना गिरफ्तारी, ना बुलडोजर, ना ईडी, ना आईटी, ना सीबीआई जांच प्रारंभ हुई है। पाठक को उत्तर प्रदेश व केंद्र में वरिष्ठतम मंत्री व परिवार का बर्दस्त है। फलता उनके गंभीर मामलों में कार्रवाई के रूप में केवल लीपापोती चल रही है और जनता, शिक्षार्थियों, अध्यापकों व कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। विधायक गण सरकार पर सवाल उठाते हुए आगे लिखते हैं, उनके इस कुकृत्य से उत्तर प्रदेश, केंद्र तथा जनता के धन की बड़ी लूट हुई है। कुलपति का पद आदर्श व महत्वपूर्ण पद होता है जिस पर आसीन होकर प्रोफेसर पाठक ने बेईमानी व भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। छोटे छोटे मामलों में जांच, गिरफ्तारी, रिकवरी, बुलडोजर चल जाता है, किंतु पाठक के मामले में पिछले 5-6 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई और पाठक स्वच्छंद घूम रहा है। अब इस पत्र के वायरल होने के बाद किसी को कोई संदेह रह जाता है क्या कि इनको न सिर्फ उत्तर प्रदेश के या केंद्र के एक बड़े नेता, लोग नाम लेने से बचते हैं लेकिन दबी जुबान स्वीकार करते हैं कि राजनाथ सिंह का बर्दस्त है, क्योंकि राजनाथ सिंह के बेहद करीबी सुधांशु त्रिवेदी और विनय पाठक एकेटीयू में ही जिस समय वो पीएचडी कर रहे थे साथ में पढ़ा करते थे और सुधांशु त्रिवेदी के पिता राजनाथ सिंह के पुरोहित बताए जाते हैं। इस कनेक्शन की चर्चा बार बार होती है, लेकिन उनके रसूख और सत्ता में ताकत को देखते हुए कोई भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन इन विधायकों ने नाम लिए बगैर न सिर्फ उन दोनों को एक्सपोज किया है, विनय पाठक के भ्रष्टाचार पर मोहर लगाई है, बल्कि राजभवन और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर राज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि जब सब कुछ सामने है, पता है कि 700 रुपए का ताले का किराया लाखों रुपए में दिया जा रहा है, 7 लाख रुपए की मेज खरीदी जा रही है, कमीशन लिया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जो कुलपति छोड़िए प्रोफेसर बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि थीसिस चोरी का आरोप है, साहित्यिक चोरी का आरोप है,
जिस पर किसी के खिलाफ एफआईआर करके बर्खास्त तक करने की बात यूजीसी ने कही है, लेकिन विनय पाठक के खिलाफ आरोप चले आ रहे हैं, कुलपति का चार्ज मिलता चला आ रहा है, उसके साथ ही साथ एक अन्य विश्वविद्यालय भी साथ में एडिशनल दिया जाता है कि लो यहां भी लूटमार मचाओ। बहरहाल मैं चाहता हूं कि मेरी ये सारी बातें राजभवन और योगी आदित्यनाथ जी धता बताते हुए विनय पाठक पर कार्रवाई करें, ताकि लोगों का भरोसा यह जम सके कि वास्तव में उच्च शिक्षा में अभी भी कुछ जान बची है। योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में सख्त मुख्यमंत्री हैं और राजभवन से वास्तव में कुछ न्याय की उम्मीद की जा सकती है। वरना मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति चूंकि पिछड़े वर्ग से आते थे, कोई उनका ऊपर राजनीतिक माई बाप या आका नहीं है, तो बुला करके इस्तीफा ले लिया गया। आरोप क्या था कि वो सही से नियुक्तियां कर रहे थे, और सही से करने का मतलब पिछड़े और दलितों का जो वाजिब हक है वो दे रहे थे। तो आरोप क्या लगाया कि दीपोत्सव में गड़बड़ी की है, और दूसरे शख्स पर 13 साल से आरोप चले आ रहे हैं, लेकिन ना राजभवन की ना ही किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत पड़ती है कि उस व्यक्ति को टस से मस कर सके। अब देखना होगा कि इस मामले में इतनी भद्दे पिटने के बाद राजभवन क्या कार्रवाई करता है। योगी आदित्यनाथ जी की सख्त पुलिस और बुलडोजर राज से इन भ्रष्ट कुलपति पर क्या कार्रवाई होती है। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।